हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी इजी वे। मैं देवेंद्र पटेल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। 11th क्लास का टॉपिक है, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एग्जाम के लिए। आईआईटी में आता है, नीट में आता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैप्टर से आता ही है, इस चैप्टर से आता है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, इस चैप्टर से आता है। तो हम लोग आज टॉपिक नया चैप्टर ही स्टार्ट करने वाले हैं, सम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो अपना चैप्टर है, सेकेंड बुक में होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर आप देखें तो चैप्टर का नाम है सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है स्टडी करने में। ओके, तो देखते हैं जो अपना जो मैटर होता है, मैटर होता है आपका, एक तो होता है सॉलिड और एक होता है आपका फ्लूइड। एक होता है आपका फ्लूइड, मैटर में सॉलिड एंड फ्लूइड। ये जो सॉलिड होता है, फ्लूइड जो होता है, इसमें आप पढ़ते हो लिक्विड। एक आता है लिक्विड और एक आता है गैसेस। क्लियर है? तो लिक्विड हमारे पास एक चैप्टर है, फ्लूइड मैकेनिक्स, पढ़ेंगे उसमें। अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं? मैटर का सॉलिड वाला पार्ट। इस चैप्टर में कौन सा करेंगे? सॉलिड। तो सॉलिड मैटर में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगी, क्या क्या होगी। ओके, एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि इस चैप्टर में अपने को करना क्या क्या है और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आने की संभावना होती है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, पहले ये देखते हैं। तो चैप्टर में क्या है, सिर्फ एक ही लाइन में चैप्टर घूमता है और यहीं से हम लोग पूरा देख लेंगे कि क्या क्या अपने को करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो क्या क्या अपने को करना है, देखो। अब अपने को क्या करना, मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होता है मैटर का, उसी से पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसी के हेल्प से पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 98% मैकेनिकल प्रॉपर्टी से ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी ये क्या होता है। फिर सेकंड पढ़ेंगे हम लोग प्लास्टिसिटी क्या होता है। प्लास्टिसिटी क्या क्या पढ़ना मैं आपको बता रहा हूँ, प्लास्टिसिटी। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग डक्टिलिटी क्या होता है। डक्टिलिटी क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैलेबिलिटी क्या होता है। मैलेबिलिटी क्या होता है। और पढ़ेंगे हम लोग ब्रिटलनेस क्या होता है। ब्रिटलनेस ये प्रॉपर्टीज है बच्चों प्रॉपर्टीज है किसकी? अरे मैटर की, मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, ब्रिटलनेस ये। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और वो पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये दोनों एक ही साथ स्टडी करेंगे, दोनों एक ही साथ। मज़ा आने वाला है इसको स्टडी करने में। और यही इस चैप्टर का सबसे की पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये मेन पार्ट है इसका, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब इस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में क्या क्या अपने को करना है, तो 3 टाइप का इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन करना है। एक का नाम है, फर्स्ट का बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एक ही साथ चलेगा दोनों, जितना स्ट्रेस होगा उतना ही स्ट्रेन होगा, एक ही साथ चलेगा। नंबर, इसका नाम और भी है, इसका नाम लॉन्गिट्यूडनल भी है, इसका नाम लॉन्गिट्यूडनल भी है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये भी नाम है। इसका नाम लीनियर भी है, बहुत शानदार, बहुत नाम से आता है, लीनियर भी है। इसका नाम लीनियर भी है, नॉर्मल भी है, सिंपल भी है। इसका नाम कंफ्यूज नहीं होना, इसका नाम सिंपल भी है। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में
अपने को फर्स्ट तो करना है नॉर्मल करना, और इसमें जो कांस्टेंट यूज होगा, इस पूरे नॉर्मल में जो कांस्टेंट यूज होगा उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये करना अपने को। और इसी में अपने को करना हुक्स लॉ, ये आ जाएगा आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ ये। और इसी में करना अपने को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये। तो ये कंप्लीट हो जाएगा टोटल ये। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या था अपना, इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज है, डेफिनेशन लिख लेंगे बस और कुछ नहीं। प्लास्टिसिटी क्या, इलास्टिसिटी क्या, प्लास्टिसिटी क्या, डक्टिलिटी क्या, मैलेबिलिटी क्या, ब्रिटलनेस क्या, और भी आने वाला आगे। उसके बाद है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जो की पॉइंट था अपना, मस्ट इंपॉर्टेंट यही था, यही मेन इस चैप्टर का है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस में क्या करना, नॉर्मल स्ट्रेस करना फर्स्ट, इसका नाम है, लीनियर भी आता है, सिंपल भी आता है, लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं इसको। उसके बाद इसी नॉर्मल में पढ़ेंगे हम लोग हुक्स लॉ करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम या कर्व करेंगे, और इसमें जो कांस्टेंट यूज होता है उसका नाम है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप ई से लिख लो, बुक में कभी कभी वाई से भी लिखता हूँ, मैं ई से लिखूंगा, ठीक है, तो ई से लिख लिया। उसके बाद सेकेंड इसी में क्या आपका, तो सेकेंड है आपका शियरिंग और शियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अच्छा, मैं एंड क्यों लिख रहा हूँ, एंड क्यों, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए सब एक ही है। मतलब नॉर्मल अगर स्ट्रेस होगा तो नॉर्मल स्ट्रेन भी होगा, अगर शियर स्ट्रेस होगा तो शियर स्ट्रेन भी होगा, इसका कहने का मतलब। तो ये पढ़ना आपको शियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब इसमें जो कांस्टेंट यूज होता है इसमें, उसको बोलते हैं शियरिंग कांस्टेंट। आप बोल लो, बहुत सारे नाम है शियरिंग, उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी, उसका नाम क्या है, मॉडुलस ऑफ शियरिंग जो कांस्टेंट आएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। क्लियर है, तो उसका नाम आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी है, कंफ्यूज नहीं होंगे। शियर मॉडुलस भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। तो जो कांस्टेंट यूज होगा उसको बोलेंगे शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके। कुछ अलग नहीं है, वही है, यंग्स मॉडुलस ही है, यंग्स मॉडुलस ही है, कोई अलग नहीं है। उसकी शक्ल चेंज हो गई है बस, पहले यंग्स मॉडुलस था, अब उसको थोड़ा सा हमने क्रीम वगैरह लगाकर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बना दिया, तो शक्ल चेंज हो गया, है एक ही। ये इसमें आता है, शियर में आता है, इसलिए नाम इसका शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये हो गया हमारा। और इसी में एक और पढ़ना अपने को, इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये पढ़ना अपने को। अब इसका और भी नाम है, और इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसका और भी नाम है हाइड्रोलिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बहुत सारा नाम है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब इसमें जो कांस्टेंट यूज होता है, इसमें जो कांस्टेंट यूज होता है उसका नाम क्या है, इसमें तो यंग्स मॉडुलस था, इसमें तो शियर मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसमें नाम है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये तो इसमें नाम आता है बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो क्या था इसमें, देखो बच्चा पार्टी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, डेफिनेशन हो गया, ब्रिटलनेस हो गया, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो गया। इसमें मस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये पूरा कवर करता है पूरे चैप्टर को, यही है मेन पार्ट जो आईटी और नीट में आता है, उसमें सबसे ज़्यादा मेन यही है, ये यंग्स मॉडुलस वाला पार्ट। उसके बाद ये, उसके बाद क्या है, ये है। तो अगर वो नॉर्मल स्ट्रेस आता है, नॉर्मल स्ट्रेस में क्या आता है, कंप्रेसिव टेंसाइल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लगे, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल, तो ये नॉर्मल होता है ना, ये अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा पूरा। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे
तो नॉर्मल, उसमें जो कांस्टेंट आएगा उसका नाम है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और उसमें क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ लेंगे और हुक्स लॉ। हुक्स लॉ से आ जाएगा आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जब प्रोपोर्शनल साइन को हम लोग रिमूव करेंगे। उसके बाद शियर स्ट्रेस करेंगे और शियर स्ट्रेन, उसमें आएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, नाम उसका शक्ल चेंज हो गया। और इसमें वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम वाइज चेंज हो, पूरा वॉल्यूम अगर चेंज हो उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। और हाइड्रोलिक मतलब मैक्सिमम कहाँ लगता है, फ्लूइड में। मैक्सिमम कहाँ लगता है, फ्लूइड में। तो उसमें जो कांस्टेंट आता है उसका नाम है बल्क मॉडुलस। और इसमें पढ़ेंगे हम लोग एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी करेंगे हम लोग, इसमें छोटा सा टॉपिक है। ओके, उसके बाद अगर आपने इसको ई लिया तो इसको जी ले लो, इसको के ले लो, आप देख लेना, आपकी मर्जी है। इसको जी ले लिया, इसको के ले लिया। और इसी में एक रिलेशन है, रिलेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन के, ई, के एंड जी, इन तीनों में रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशन भी करना अपने को किसमें, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस, ये हो गया। तो ये मेन पार्ट उसका कंप्लीट हो जाएगा, मेन। उसके बाद क्या है, और क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें एक और पढ़ेंगे हम लोग अलग से, पढ़ेंगे स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी वो भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेन एनर्जी ये। फिर उसके बाद डिजाइन करेंगे। डिजाइन मतलब अगर इतना लोड लगा है तो डायमीटर को क्या रखें, तो डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइन कैसे करते हैं। ओके, तो क्या क्या बोला हमने, मैंने बोला स्ट्रेन एनर्जी करेंगे, स्ट्रेन, और डिजाइन करेंगे। डिजाइन में क्या है कि समथिंग लोड अप्लाइड हो रहा है किसी मेंबर पर, तो उसकी डायमीटर क्या होनी चाहिए, सेफ पोजीशन के लिए डायमीटर क्या होनी चाहिए। ओके, तो ये अपना क्लियर है। उसके बाद और कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे हार्डनेस हो गया, हार्डनेस, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस हो गया, ब्रिटलनेस तो हो गया, हार्डनेस हो गया, टफनेस हो गया, टफनेस हो गया। तो हार्डनेस क्या है, टफनेस क्या है, इसकी भी डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि क्या होता है यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, फेलियर स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सारी भी चीज़ें अपन स्टडी करेंगे। तो ये आपका ओवरव्यू आई थिंक हो गया इस चैप्टर में क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ से इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है कि अगर आप किसी मटेरियल को ऐसे खींचो और छोड़ दो, तो अगर अपनी पोजीशन को रिगेन कर ले, शेप एंड साइज को रिगेन कर ले, उसको बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि अगर वो 10 सेंटीमीटर का है और खींचकर हमने 15 कर लिया और छोड़ दिया, तो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है, मतलब परमानेंट उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी में होता है कि आप किसी भी मटेरियल को खींचकर एक वायर बना सकते हो, वायर आप बना सकते हो, उसको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल है। मैलेबिलिटी मीन्स किसी भी मटेरियल को आप हैमर करके एक सीट बना सकते हो, उसको बोलते हैं मैलेबल। ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, ब्रिटल मीन्स भंगुर, मीन्स अगर आप उस पर सडनली शॉक अप्लाई करो तो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाता है, उसको बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। हार्डनेस आपको क्या होता है कि एब्रेशन से बचाता है, आप उसको अगर किसी चीज़ से पेनिट्रेट कर रहे हो तो अगर उसमें पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है तो ये बताता है कि मटेरियल कितना हार्ड है, हमारा कंपोनेंट कितना हार्ड है। टफनेस में होता है कि मटेरियल फ्रैक्चर होने से पहले कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, वो उसका टफनेस है, वो उसका क्या है, टफनेस है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चा पार्टी मिलते हैं यहाँ से स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और यही मेन पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, और यहीं से न्यूमेरिकल आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और उसका फॉर्मूला निकालेंगे, डिफ्लेक्शन क्या होता है, और सारी चीज़ें करेंगे, शियरिंग क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, और फाइनली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो सही लगे, आपको लेक्चर सही लगता हो, तो प्लीज़ आप शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू वेरी मच।